नित्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादिसिद्धा नैतद विमर्शम शिवशूत्रजालम। एक बार कैलाश पर्वत पर नटराज भगवान ने नित्य की समाप्ति पर लय ताल के रूप में 14 बार अपनी डमरू को बजाया, ताकि सनकादि सिद्ध ऋषि मुनि एवं सृष्टि के सभी देवों और मनुष्यों आदि का उद्धार हो सके। डमरू से जो 14 ध्वनियां निकली वही व्याकरण के मूल स्वरूप 14 सूत्र माने जाते हैं। वे सूत्र इस प्रकार है: आयोड़ा ऋलक एओआ एओचा हय वरट लण यमा न नम झवय घड़ धस जब गड़ दस खप छठ हच ट तव कपय सस सर हर्ल। यही 14 सूत्रों से संस्कृत भाषा का व्याकरण, संगीत एवं नृत्य की विधाएं निर्मित हुई हैं। संसार में पाणिनीय व्याकरण की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए शेषनाग ने पतंजलि के रूप में अवतार लिया था और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के भी गुरु का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। आशुतोष भगवान शंकर को वर्णमाला स्वरूप अपने सभी 14 सूत्र अत्यंत प्रिय है। आज भी दक्षिण भारत के आचार्य एवं शिव भक्त उन 14 सूत्रों से भगवान सदाशिव जी का पूजन करते हैं। व्याकरण की रचना आज से 5000 वर्ष पूर्व परम शिव भक्त आचार्य पाणिनि ने की। व्याकरण को नया रूप प्रदान कर पाणिनीय व्याकरण की रचना की। आचार्य पाणिनि इतने धुरंधर विद्वान कैसे बने, इस बारे में एक कथा प्रचलित है। आचार्य पाणिनि एवं आचार्य कात्यायन दोनों सहपाठी थे। कात्यायन बहुत ही प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी थे, जबकि पाणिनि पहले पढ़ने में अतिशय कमजोर थे। पाणिनि का अध्ययन में ज्यादा मन नहीं लगता था तथा कुछ याद भी नहीं होता था, सब भूल जाता था। इस कारण बहुत दुखी होकर के आत्महत्या करने के उद्देश्य से नदी की ओर जाते समय मार्ग में एक महात्मा मिल गए। पाणिनि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर जोर जोर से रोने लगे। महात्मा जी के द्वारा रोने का कारण पूछने पर पाणिनि जी ने बताया कि भगवान, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ, मेरी स्मरण शक्ति बहुत ही क्षीण है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैंने बड़ी मेहनत कर याद करने का प्रयास किया, किंतु मुझे विद्या नहीं आई। मैं महामूर्ख हूँ, मूर्ख रहकर मैं जीना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं नदी में डूब करके आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा ने समझाया, बेटा, आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है, हिम्मत हारने से कुछ नहीं मिला करता है, इसलिए तुम अंतर मन से पुनः प्रयास करो और साथ ही तुम दयानिधि शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप कर उन्हें प्रसन्न करो, वही तुम्हें विद्या देंगे। पाणिनि ने उन्हीं महात्मा को अपना गुरु माना और गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय पंचराक्षी मंत्र का जप करने लगे। उनकी श्रद्धा, पूर्ण तल्लीनता एवं भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दे करके वरदान मांगने को कहा। पाणिनि ने शिव को प्रणाम कर कहा, प्रभु, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो आप ही मुझे व्याकरण पढ़ावें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और सबसे प्रथम पाणिनि को अपने 14 सूत्र प्रदान कर व्याकरण पढ़ाने लगे। इससे पाणिनि व्याकरण के धुरंधर विद्वान बन गए।
भगवान शिव ने ही पाणिनि को अपने 14 सूत्रों के आधार पर अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ रचने का आदेश दिया। अतः पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण तो है ही, संसार की सभी भाषाओं के व्याकरण का आधार भी यही अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त लिंगानुशासन, पाणिनीय शिक्षा तथा पाताल विजय नामक ग्रंथ भी पाणिनि ने लिखा। इससे पाणिनि का संसार में बड़ा आदर सम्मान होने लगा। अब कात्यायन पाणिनि से पीछे हो गए थे, फिर भी कात्यायन पाणिनीय के द्वारा रचे गए व्याकरण के समर्थक और विद्वान थे। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप द शक्ति चैनल से जुड़े रहें, और यदि इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की कथाओं की जानकारी आपको सहज रूप से प्राप्त होती रहे।